Hello friends, today is World Chocolate Day and I'm highly thankful to Amul India for inviting me here again for another Facebook live session for simple homemade recipes. मैं हूँ शेफ मीनल मेनन from Cooking Studio Ahmedabad and I'm gonna share some exciting baking recipes with you जो हम अमूल चॉकलेट से बनाएंगे. So सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी वो बताने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी. कुकीज़ एंड ब्रूकीज़, इसके बाद बीच में क्या डिफरेंस है. जब मैंने पोस्ट शेयर किया कि अमूल में जाऊंगी मैं और मैं ब्रूकीज़ बनाने वाली हूँ तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आया कि मैम वो तो कुकीज़ ही हुई ना. नहीं, कुकीज़ एंड ब्रूकीज़ के बीच में देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस. कुकीज़ हम कोको पाउडर से बनाते हैं और उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्रिस्पी होता है. वह ब्रूकीज़ ब्राउनी कुकीज़ और वो हम चॉकलेट कंपाउंड से बनाते हैं और उसका टेक्सचर ऊपर से क्रिस्पी होता है बट व्हेन यू ब्रेक इट तो वो अंदर से च्यूई होता है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कुकीज़ एंड ब्रूकीज़, राइट. सो अभी हम शुरू करेंगे रेसिपीज़. आज मैं बनाऊंगी डार्क फैंटेसी ब्रूकीज़ विद हेज़लनट चॉकलेट शॉट्स. सो वी हैव 2 रेसिपीज़ एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप प्लीज़ कमेंट में डालते जाएं और when the baking is over मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करूँगी. I've already shared the recipe in the description, so please go and check the recipe whenever you want to make and watch the video again. Shall we start? We'll explain the ingredients first. So सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी to make dark fantasy brookies we need मैदा all purpose flour हाफ कप. हियर हमने लिया है कोको पाउडर, पाउडर शुगर लिया है. वी हैव टेकन अनसॉल्टेड अमूल बटर. हियर वी हैव टेकन अमूल डार्क चॉकलेट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड सम चॉकलेट. इसका मेजरमेंट मैंने आपको ऑलरेडी रेसिपी में शेयर कर दिया है. सो प्लीज़ फॉलो द रेसिपी एंड आप अच्छे से ब्रूकीज़ बना पाएंगे. फॉर हेज़लनट शॉट्स वी नीड अमूल बटर, फुल फैट अमूल मिल्क, फुल फैट अमूल मिल्क, अमूल फ्रेश क्रीम, कोको पाउडर, शुगर एंड सम कॉर्नफ्लावर. ओह, बट वेयर इज द चॉकलेट? फॉर दैट हम यूज़ करेंगे अमूल हेज़लनट चॉकलेट. यस, एंड दैट्स वेरी एक्साइटिंग. प्लीज़ वेट फॉर द अप टू द एंड फॉर दिस रेसिपी. सो शैल वी स्टार्ट? सो हम ब्रूकीज़ से शुरू करेंगे क्योंकि ब्रूकीज़ में बेकिंग है तो थोड़ा टाइम लेगा. ओके, सो ये जो ब्रूकीज़ है हम अमूल डार्क चॉकलेट कंपाउंड से बना रहे हैं और ये काफ़ी आपको मैं बताना चाहूँगी इस तरह से होता है. ठीक है, वैसे तो ये दूसरे डार्क चॉकलेट कंपाउंड जैसे ही आपको लगेगा बट इट हैज़ 18% cocoa portion which is higher than any other chocolate compound available in the market. Please go and check this store near you. आप इसे हमने ऑलरेडी ये चॉप करके रख दिया है. यूजुअली क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि गर्मी होती है तो ये चॉकलेट कंपाउंड है पिघलने लगते हैं. बट इफ़ यू कीप द चॉकलेट कंपाउंड इन द फ्रिज तो ब्रिटल हो जाता है. तो अगर हमको काटना है जैसे मैंने अभी काट के रखा है तो आप उसको 5-10 मिनट के जैसे फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद आप अगर चॉप करेंगे तो ये आप उसको आराम से चॉप कर पाएंगे. सो विल स्टार्ट द मिक्सिंग. ओके, तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे मैदा. इसके लिए हमको मैदा ही लेना पड़ेगा पर अगर आपको व्हीट फ्लावर लेना है तो आप 50-50% कर लीजिए. 50% मैदा, 50% व्हीट फ्लावर. पर इन दैट केस आपका जो टेक्सचर है थोड़ा थिक बनेगा. इसके अंदर हम ले लेंगे कोको पाउडर. कोको पाउडर जो है, बारिश की मौसम चल रही है तो थोड़ा लम्स आपको दिखेगा, लम्प भी हो जाता है. वेरी नेचुरल. तो आप उसको ठीक से लम्स को निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं या उसको सीव भी कर सकते हैं जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ये मैंने ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है तो
मैं अभी मेजर नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ फॉलो द रेसिपी फॉर दिस। और अभी हम इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। यूजुअली हम ब्राउनी आप लोग काफ़ी बनाते होंगे, तो हम जब ब्राउनी बनाते हैं तो हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि भाई बटर को पिघालते हैं और फिर उसके अंदर हमने चॉकलेट कंपाउंड डालना होता है, और फिर अगर एग वाला है तो एग भी डालते हैं, और उसके बाद उसके अंदर हमने मैदा मिक्सचर डालना होता है। तो जब हम कुकी बनाते हैं तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी हम बैटर नहीं बना सकते। मैं आपको दिखा दूँगी, ये इस तरह से थोड़े लम्स दिख रहे हैं तो मैं उसको क्लियर कर रही हूँ लाइक दिस। तो बहुत ज़्यादा वाटरी हमको बैटर नहीं बनाना है, क्योंकि हमको कुकी बनानी होती है या ब्रूकी बनानी है अभी हमको। तो उसका डो है थोड़ा सा हार्ड या सेमी सॉलिड होगा, सो इट विल बी गुड। सो इन दैट केस ये मिक्स हमने प्रॉपर कर लिया है और इसे मैं अभी साइड में रख दूँगी। टेक अनदर बोल। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, हम रॉ कोको पाउडर के बजाय कोको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कोको नहीं यूज़ कर सकते, आपको कोको पाउडर ही यूज़ करना पड़ेगा। हाउ कैन यू यूज़ कोको? कोको को रोस्ट करके फिर आपको पाउडर बना के ही आप इसमें डाल सकते हो, राइट? चलिए, सो विल कंटिन्यू अगेन विद द रेसिपी। बटर ले लेंगे हम, ये अनसॉल्टेड बटर लिया हुआ है। अगर आप सॉल्टेड बटर लेते हो तो आपका जो ब्रूकी है उसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट का टेस्ट आएगा, सो बी केयरफुल कि अनसॉल्टेड लें। पर अगर ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये अनसॉल्टेड बटर मैंने लिया, इसमें हमने डालनी है शुगर, और ये दोनों मैंने कर लिया है। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। लम्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करना है, कहीं भी लम्स नहीं छूटे। फोक दे दीजिए मुझे। तो क्वांटिटी थोड़ी कम है, और अगर हमको हैंड से करना है तो फोक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, वो एकदम अच्छे से मिक्स कर लेता है। इस तरह से ये देखिए, ये एकदम फ्लफी होने तक हमको इसको ऐसे मिक्स करते रहना है। इसमें से भी मैं छुड़ा लूँगी, थोड़ा बहुत इसमें बटर रह गया है। जब तक उसका थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा तब तक हमको उसको मिक्स करते रहना है। ये बटर जो है मैंने रूम टेम्परेचर पे नहीं लिया है, फ्रिज में से मैंने अभी 10 मिनट पहले ही निकाला था, सो ये थोड़ा हार्ड है। आप अगर रूम टेम्परेचर पे या उसको पिघाल के लेंगे तो आपका ब्रूकी सही नहीं बनेगा। कभी कभी मुझे ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं स्टूडेंट से कि हमने कुकी तो अच्छे से बना ली थी, पर हमने जब बेकिंग में रखा तो बाहर बटर बेकिंग पेपर पे बहुत बाहर निकल आया था और उसके बबल्स बन रहे थे। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैम समझ नहीं आया, और फिर वो इतनी हार्ड भी नहीं बनती है जिस तरह से हमको कुकी का टेक्सचर चाहिए होता है। सो सेम थिंग फॉर ब्रूकी एंड कुकी, यही चीज़ है कि बटर हैज़ टू बी चिल्ड, और अगर आपका बटर रूम टेम्परेचर में है तो आप प्लीज़ उसको 10 मिनट्स बीच में रेस्ट दे दीजिए मिक्स करने के बाद, या तो एकदम चिल्ड बटर लीजिए। और ये हमारा आप देख सकते हैं इट्स बेटर देन बिफोर, पर फिर भी हम इसको मिक्स करते रहेंगे फॉर अ वाइल। ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप मशीन से भी कर सकते हैं, वैसे कम क्वांटिटी में मशीन कर सकते हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भी मशीन के बिना सीखना है, सो इसीलिए मैं आपको उसी तरह का मेथड बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लफी लग रहा है देन बिफोर, एंड इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और करती रहूँगी फॉर अनदर से 2 मिनट्स एंड देन वी आर थ्रू।
और ये हमारा तैयार हो गया है। आप यहाँ पे कौन बता दीजिए। और ये हमने यहाँ पे छोड़ देना है। अभी अगर आपका बटर गरम है, हमने गरम अगर लिया हो तो प्लीज़ यहाँ पे ये स्टेज में इसको मिनिमम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 10 to 15 मिनट्स रेस्टिंग करना बनता ही है, उसके बाद ही हमको आगे का प्रोसेस करना है। बट मैंने चिल लिया है, सो आई विल कंटिन्यू द प्रोसेस। यहाँ पे हमारा जो कोको पाउडर मिक्सचर जो तैयार हमने किया था, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाल के, मैदा डाल के, इसके अंदर हमने ये जो बटर का पोर्शन है ये डाल देना है। 2 चम्मच वहाँ से मिल्क दे दीजिए। ओके, अभी हमने इसको मिक्स करना है स्लोली। हो सके उतना हाथ नहीं डालना है इसमें, इसको ऐसे ही मिक्स करते रहें till the time all the ingredients are merged properly. People who are requesting for the recipe in English, for them I'll repeat the recipe again. What we did, we took maida, then we added cocoa powder into it, and then we added baking powder and baking soda into it. Okay, made the mixture and kept aside, and after that we took chilled butter. Into that we added some powdered sugar. Please follow the measurement which is given in the recipe in the description box. And after that we made the mixture fluffy. Once the mixture was fluffy enough, then now what we have done, see, you can see the butter is merged properly. You can see that. And now, but where is the atta? How can you make a cookie or brookie, anything out of this, right? So we need some moisture to bind the maida. So I'm still removing all the lumps. Some little lumps are still visible, so I'm just removing. So it's done. And now we'll be adding some milk. Here milk is the proportion is 1 to 2 spoons only. Don't put lots. So I'm just taking, say, 1 tablespoon. Okay, and here I'll be using my fingers. Don't put whole hand into the dough to make the cookie. That's very important. Use your fingers and कोशिश करें इसको ऐसे ही मिक्स करने की। ये 1 स्पून हो गया, so I need little more. And don't forget to take chilled milk. So whatever we are using, everything is chilled. See, I am using like this, and now you can see that I am able to make the dough properly. Okay, so and at this stage I'll be adding Amul dark compound chips, what I've already cut. Okay, I have cut and kept chopped Amul dark compound here. You can see how dark it is. It's a lovely one, and you'll be able to make beautiful brookies out of it. Please try for your family. I'm sure everybody is going to love. And थोड़ा सा अगर थोड़ा सा बड़ा पीसेस है, यू कैन मेक लिटिल स्मॉल, छोटा पीस कर लीजिए इस तरह से. See, now you can see. I am making the dough. By the time, since because हमको ब्रूकीज को बेक करना है, so we need to preheat the oven. So oven के लिए हमने 180 डिग्री में 10 मिनट्स के लिए ओवन ऑन कर लिया है. ओके, सो बाय द टाइम हम ब्रूकीज बनाएंगे तब तक हमारा ओवन तैयार हो जाएगा.
सो यहाँ पे हम वापस आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो आटा है वो तैयार हो गया. द डो इज रेडी. द ब्रूकीज कैन सी द बाइंडिंग हैज कम फॉर 2 tablespoon of milk. But we cannot directly make the brookies out of it and bake, क्योंकि उसमें शायद आपको वो टेक्सचर ना मिले, जो च्यूई टेक्सचर है शायद ना मिले. सो द रूल इज आफ्टर यू मेक द डो, उसको मिनिमम 30 मिनट्स के लिए आपको बेकिंग रेफ्रिजरेट करना ही पड़ेगा बिफोर पुटिंग इट टू बेकिंग. सो ये हमारा आटा तैयार है, तो हम इसको रेफ्रिजरेट कर लेंगे. फ्रिज में रख दीजिए प्लीज़. और ये आटा मैंने बना के रखा था, ये हम ले लेंगे यहाँ पे. यू कैन सी. और यहाँ पे बेकिंग ट्रे भी तैयार है. बेकिंग ट्रे मैंने इस तरह से तैयार करके रखी. प्लीज जूम करके बताइए. सम रिफाइंड ऑयल आउटपुट नीचे, जिसमें कोई स्मेल ना हो, ऐसे ही ऑयल यूज़ करिए प्लीज़. वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला, जिसमें स्मेल ना हो. और उसके ऊपर हमने पार्चमेंट पेपर डाला हुआ है इस तरह से, और इसको स्टिक कर दिया है. सो ये हमारा बेकिंग ट्रे तैयार है. यहाँ पे हम ब्रूकीज़ बना के डालेंगे. ब्रूकीज़ बनाने के लिए वैसे तो आप छोटे छोटे पोर्शन कर लीजिए. जो रेसिपी मैंने आपको दी है उसमें अराउंड 530 ग्राम ब्रूकीज़ बन जाएंगी. 14 to 15 numbers of brookies you can make out of that recipe what is given to you. Right now I'll show you how to make the brookies. Please zoom करिए. सो एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया है, बहुत बड़े पोर्शन नहीं बनाए क्योंकि वो फुल के बड़ा ही हो जाएगा. अच्छे से राइस होता है ये इस तरह से. ये किया, और एक मोल्ड मैं ले रही हूँ ताकि मैं इवन ब्रूकीज़ बनाऊँ, इसीलिए जस्ट फॉर द मेजरमेंट आई एम टेकिंग द मोल्ड लाइक दिस, कुकी मोल्ड. एंड देन ये मेरा एक ब्रूकी तैयार हो गया. एंड आई बी गार्निशिंग दैट ब्रूकी विद सम चॉकलेट चिप लाइक दिस. इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे लाइक दिस एंड छोड़ देंगे. ये होममेड चॉकलेट चिप है. ये भी हमने अमूल चॉकलेट से बनाया है. मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट को मिक्स करके हमने चॉकलेट चिप बनाया है. इफ़ यू वांट टू सी हाउ टू मेक चॉकलेट चिप्स एट होम, प्लीज़ कुकिंग स्टूडियो का ब्लॉग जो है यूट्यूब में है और फेसबुक में है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चेक करते रहिए. आई विल बी शेयरिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेकिंग रेसिपीज. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू देयर. चलिए और ब्रूकीज़ बना लेते हैं हम. और इसी तरह से हमने ब्रूकीज़ बना के पूरा का पूरा पोर्शन बना के, मैं आपको 4-5 ब्रूकीज़ बना के बता देती हूँ और फिर हम इसे बेकिंग में रख देंगे. सो ये हो गया हमारा सेकंड. ये 2 ब्रूकीज़ के बीच में इतना डिस्टेंस ज़रूर रखें क्योंकि ये फैलेगी तो एक दूसरे को टच हो जाएगी अगर आपने उसको नज़दीक लगाया है तो. इस तरह से मोल्ड का यूज़ करने से बस यही होता है कि वो इवन बनती है. तो ऐसे ही लगेगा कि आप भाई कोई फेमस बेकरी से ही लेके आए हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर पे बनी है. एंड इसको वापस इसी तरह से प्रेस कर रही हूँ. विल मेक 2 more एंड देन फिनिश. इसमें एक और है चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम एगलेस रेसिपी बनाते हैं तो ये इस तरह का आटा होता है, पर हम जब यही रेसिपी एग के साथ बनाते हैं तो ये आटा थोड़ा लूज़ होता है क्योंकि उसका टेक्सचर टोटल डिफरेंट रहता है. सो शायद अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हो, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि इसका टेक्सचर डिफरेंट क्यों है, तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि ये टेक्सचर क्योंकि ये एगलेस रेसिपी है इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड है. तो आप ज़रूर ट्राई करिए, ये एकदम च्यूई बनेगी जब ये बनके तैयार होगी तो. और हमारा ओवन भी प्री हीट होने के साथ तैयार हो गया है और हम
जैसे ही ये प्री हीट हो जाएगा हमने इसको बेकिंग में डाल देना है। मैंने अभी 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए ओवन को प्री हीट किया है और ये मेरी लास्ट कुकी तैयार है। तो चलिए तैयार है हमारी डार्क फैंटेसी ब्रूकी, तैयार है बेकिंग में जाने के लिए। वेट करूंगी जब तक हम दूसरी रेसिपी का प्रिपरेशन करेंगे, जब तक हमारा ओवन प्रीहीट हो जाता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सेकेंड रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है। तो हमने लेनी है उसके लिए हेज़लनट चॉकलेट। ये हेज़लनट चॉकलेट जो है मैं आपको बताऊंगी, ये इज अ न्यू वेरिएंट बाय अमूल हेज़लनट चॉकलेट। इसमें रिची नटी हेज़लनट है, काफ़ी सारे हेज़लनट इसमें हैं। तो हम इससे चॉकलेट शॉट्स बनाएंगे, ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जो आपके घर के नज़दीक के काफ़े में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ पीना पसंद करते थे, या तो आपके टीनेजर बच्चे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा बना के दो मम्मा, तो उनके लिए ये खास है। एंड स्पेशली इन दिस मानसून, जब बाहर सही में बारिश आ रही है, उसके साथ अगर आपको अच्छे से चॉकलेट शॉट्स बनाने तो प्लीज़ ट्राई दिस। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी, ये एक और है मोका मिस्टिक। मोका मिस्टिक जो है इसमें हम कॉफ़ी फ्लेवर के साथ शॉट्स बना सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो द सेम रेसिपी। अगर आपने कॉफ़ी चॉकलेट शॉट्स या मोका चॉकलेट शॉट्स बनाने हैं तो उसमें आपने हेज़लनट की जगह मोका चॉकलेट डालनी है। तो प्लीज़ यूज़ दिस। इसी तरह से आप बहुत सारे दूसरे वेरिएंट्स भी अमूल के हैं, ऑरेंज है वो भी ले सकते हैं। और अभी देयर इज़ वन मोर एक्साइटिंग वेरिएंट इज कम, दैट इज आई थिंक द ग्रीन टी वेरिएंट हैज कम। सो डू ट्राई ऑल दिस विथ योर चॉकलेट शॉट रेसिपी। आई एम श्योर कि इट विल गो विथ ऑल। ओके, तो हमने अभी लेना है हेज़लनट को, हेज़लनट चॉकलेट को हम यूज़ कर रहे हैं अभी। और इसको हमने चॉप कर लेना है। इसके अंदर मुझे ये जो वेरिएंट है इसमें हमने 50 ग्राम हेज़लनट चॉकलेट चाहिए। वेइंग स्केल दीजिए प्लीज़। ये जो है वो 150 ग्राम का एक चॉकलेट मिलता है। सो इन 500 ग्राम रेसिपी वी नीड 50 ग्राम हेज़लनट चॉकलेट। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सो हम ये अराउंड 52 ग्राम चॉकलेट है, तो हम इतनी चॉकलेट ले लेंगे। सो अराउंड दिस मच ऑफ चॉकलेट मैंने आपको मेजर करके ही दे दिया, सो आपको इजी पड़ेगा कि आप इतना चॉकलेट ले लेंगे तो आपको 500 ml मिल्क के साथ इतना चॉकलेट इनफ होगा। इसे हम चॉप कर लेते हैं। प्लीज़ जूम करिए, यू कैन सी ये इसमें काफ़ी हेज़लनट आएंगे बीच बीच में। दैट्स द गुड पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट्स। वाओ, आई लव इट। यू कैन सी इसको हमने थोड़ा चॉप कर लेना है। वैसे ये चॉकलेट्स आती हैं घर में तो बच्चों से छुपा के ही रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे आती है खुली जाती है। इतनी पसंद है सबको। यू कैन सी कितने सारे नट्स हैं इसमें। सो ये सारे आपको स्पेशली अलग से हेज़लनट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ नाइस फ्लेवर ऑफ मिल्क चॉकलेट एंड हेज़लनट्स इनटू इट। सो हमारा ये मिक्सचर तैयार, हमारा ये चॉकलेट जो है वो तैयार है, जो मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ इन द बोल। एंड देन अभी मैं इंडक्शन ले लूँगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू ब्रूकीज़ अगेन। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर। ये हमारी ब्रूकीज़ तैयार है और हमारा ओवन बजर बज गया है, 10 मिनट्स हो गई है। तो ये अभी बेकिंग में जा रही है। इसको मैंने बेकिंग में रखना है 160 डिग्री में फॉर 12 मिनट्स। 12 मिनट्स बेकिंग में रखने के बाद उसको भी इमीडिएटली हम यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स आफ्टर 12 मिनट्स दिस शुड बी इन द ओवन इटसेल्फ फॉर मिनिमम 30 मिनट्स
और अगर छोड़ सके तो 2-3 घंटा छोड़ दीजिए, उससे आपका ब्रूकी का टेक्सचर एकदम औसम आएगा, मीन्स बिल्कुल अंदर से चुई एंड ऊपर से क्रिस्पी। बट प्लीज़ डोंट बेक फॉर मोर देन 12 मिनट्स, नहीं तो वो कुकी जैसा टेक्सचर बन जाएगा, मतलब वो हार्ड बन जाएंगी। सो मेक श्योर दैट यू बेक इट फॉर 10 to 12 मिनट्स, दैट्स ऑल, ऑन 160 डिग्री ओनली। ओके, फिर अगर आप कभी थोड़ा टेस्ट करना चाहेंगे तो शायद आपको वो थोड़ा क्रम्बली लगेगा, थोड़ा टेक्सचर उसका फाइन लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं ये कुक नहीं हुई, पर ये हो जाती है कुक। बट उसको अंदर ही रेस्टिंग टाइम उसका है मिनिमम ½ एन आवर इन द सेम ओवन विदाउट ओपनिंग इट, एंड उसके बाद अगर छोड़ सकते हैं तो 2-3 घंटा भी छोड़ दीजिए। मैं तो छोड़ देती हूँ, मैं अगर दोपहर में बेक करती हूँ तो शाम तक ये 4-5 घंटे तक, 8-9 बजे तक मैं उसको अंदर ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद ही उसको एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र करती हूँ। ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विथ आवर शॉर्ट। सो हमने चॉकलेट ऑलरेडी चॉप कर ली है एंड देन विल स्टार्ट। सो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम मेरा सेशन अगर आपने देखा हो, जब मैंने मैंगो टार्ट बनाए थे, नो बेक मैंगो टार्ट, तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आई ऑलवेज यूज़ अमूल गोल्ड फुल फैट मिल्क, पण उसको मैं हमेशा गर्म करती हूँ, कभी भी मैं ठंडा दूध यूज़ नहीं करती हूँ, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है आपकी, एंड प्लस लास्ट मिनट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो दूध मैंने गर्म करके रखा हुआ, यू कैन सी अभी भी ये गर्म है। ठीक है, और इसको मैंने ऑन किया एंड आई एम ट्रांसफरिंग 500 ml हॉट मिल्क। ओके, और ये फुल में मैंने रख दिया है। विल वेट। इसमें से हमने थोड़ा मिल्क ले लेना है। अराउंड 8 to 10 स्पून जितना मैंने मिल्क ले लिया है। ये क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कोको पाउडर इसमें मिक्स करना है। व्हाट हैपन्स कि हम कोको पाउडर जब सीधा मिक्स करते हैं, देयर आर टाइम्स कोको पाउडर एंड कॉर्नफ्लोर दोनों ही रेसिपी में जाता है, तो हम जब दोनों सीधा मिक्स करते हैं तो देयर आर टाइम्स वो लम्स फॉर्म कर लेता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा दूध साइड में निकाल लें, ओके, 1/4 कप जितना ले लें, और इसी के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर, देख लीजिए प्लीज़, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। हाँ, ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला एंड कोको पाउडर डाला। ये दोनों मैंने मिक्स कर लेना है अभी, यू कैन सी। तो इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि लम्स रह जाती है, तो इसीलिए ये मिक्सचर जो मैं बनाऊंगी उसको मैं सीधा दूध में नहीं डालूंगी, उसको मैं जो स्ट्रेनर है, जो जिससे हम चाय छानते हैं, जो छन्नी है, उसी से हम उसको दूध में डालेंगे। इससे हमारा जो शॉट है वो एकदम स्मूथ बनेगा, बिल्कुल भी उसमें लम्स नहीं आएगी। यू कैन सी इवन दो हमने किया तो भी आपको दिख रहा है थोड़ा लम्स है, तो ये नॉर्मल है। और देखिए अभी काफ़ी अच्छा हो गया। सो इसको मैं दो साइड में लगा देती हूँ अभी, और वापस दूध में कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। दूध के अंदर 500 ml दूध में मुझे डालनी है अराउंड 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं या यू वांट डार्क शॉट्स, थोड़ा ज़्यादा कम मीठा पसंद हो, तो आप शुगर थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन इवन अवॉइड शुगर, और उसकी जगह आप शुगर फ्री ड्रॉप्स डाल सकते हैं, या तो आप जैगरी पाउडर अगर डालें, पर जैगरी पाउडर से दूध फट सकता है, तो उसकी प्रोसेस को फॉलो करें, उसके बाद ही डालें। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच शुगर डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे भी ये बहुत पसंद करते हैं। सो बच्चे थोड़ा मीठा ही खाते हैं। सो ये है, वैसे मेरे बच्चे भी हंस रहे हैं क्योंकि एक शूट कर रही है और एक मैं जब रेसिपी बना रही हूँ
सो पूरा काम मेरा देख रही है, साइड में से मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स ला के दे रही है। तो मेरी दोनों डॉटर्स जो है द इक्वली पार्ट ऑफ माई वर्क एंड आई एम प्राउड टू हैव देम विथ मी। सो शुगर को पिघाल लें, देख लीजिए ये अच्छा सा गर्म हो रहा है। अच्छा सा दूध गर्म हो गया है, क्योंकि एज आई सेड मैंने पहले से गर्म दूध दिया था, तो इट इज़ फास्टर। अभी थोड़ा अमूल क्रीम मैं ले लूँगी इसमें टू मेक इट मोर रिच। यू कैन अवॉइड इफ़ यू आर कैलोरी कॉन्शियस, यू डोंट वांट मोर, बट आई विल बी पुटिंग दिस, सो माई शॉर्ट्स विल बी वेरी रिच एंड वेरी स्मूथ इन टेक्स्चर। इसको कुछ ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती, हम डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे तो मर्ज हो जाता है। और अभी बारी आई हमारे कोको मिक्सचर की। थोड़ा दूध मुझे गर्म और चाहिए, उसके बाद ही मैं डाल रही हूँ। विस्क दे दीजिए मुझे। अभी आप देख लेंगे थोड़ी देर रखने के बाद वापस थोड़ी लम्स उभर आई है, ये ऐसा होता ही है। मैं काफ़ी फूड फेस्टिवल्स में जाके पार्टिसिपेट करती हूँ एंड आई हैव सोल्ड दिस रेसिपी इन अ वे लाइक बहुत लोगों को पसंद आते हैं शॉर्ट्स, बहुत आके बोलते हैं मैम बहुत टेस्टी थे, बहुत यमी थे। और मैंने काफ़ी, ये देखिए मैं इस तरह से मर्ज करें ताकि क्रीम के थोड़े लम्स मुझे दिख रहे थे तो वो भी ठीक से मर्ज हो जाए। यू कैन सी नाउ, सी ऑलरेडी वेरी रिच मिल्क हैज बिकम। हम बचपन से अमूल मिल्क पीते आए हैं और अभी तक पी रहे हैं। और देखिए अभी मैंने थोड़ा सा हीट जो है कम कर लेना है। यहाँ पे हमने कोको पाउडर मिक्सचर जो है वो डाल दिया है और इसे हमने इस तरह से मर्ज कर लेना है। एंड नाउ द फाइनल वन, हियर कम्स द चॉकलेट्स, और वो भी हमारी अमूल हेज़लनट चॉकलेट्स, हेज़लनट मिल्क चॉकलेट्स, और उसको डालने का टाइम अभी आ गया है। सो हम डाल देंगे, कैन सी, एंड इसको इस तरह से हिलाते रहे कंटिन्यूस। और अभी थोड़ी हीट में बढ़ा दूंगी। यू कैन सी हेज़लनट के पीसेस भी आ गए हैं अभी। इनकेस अगर आपके बच्चे या जो भी खा रहे हैं उनको अगर हेज़लनट के पीसेस पसंद ना हो, सो आप उसको एक बार पीस भी सकते हैं। मीन्स अगर इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर उसको फिर से गर्म करके आपको देना पड़ेगा। मीन्स ठंडा करने के बाद एक बार मिक्सी में चला के फिर आप यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी टाइम हम बच्चों के साथ करते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं कि उनको ये चॉकलेट का फ्लेवर ही हम ना दें। देखिए, एंड ऑब्वियसली यंगस्टर्स हो या बड़े हो, चॉकलेट तो सबको पसंद है। एंड टुडेज़ वर्ल्ड चॉकलेट डे, तो उसके नाम पे भी हम बहुत चॉकलेट्स खा लेंगे। एंड प्लस क्यों ना खाएं, इतनी सारी वेराइटीज़ जो है। सो यू कैन सी नाउ चॉकलेट अच्छे से मर्ज हो गई है। एंड थोड़ा अगर हम उसको और उबाल देंगे तो आवर शॉर्ट्स आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। एक उबाल आ जाएगा, देन इट्स रेडी टू सर्व। आई विश आप स्मेल ले पाते। वाओ, इट्स सो चॉकलेटी, द स्मेल इज ऑसम।
अगर आप ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो आप कोको पाउडर और थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट फॉर दिस रेसिपी दिस मच इज इनफ. So our shots are ready. You can see the boil is come now. And इसे हम गरम गरम ही अपने शॉट ग्लास में डाल देंगे. So ये शॉट ग्लास है. इस तरह से इसे भर लेंगे. You can see nice hazelnuts have come on top and looking yum. थोड़ा सा वाइप कर लेंगे. और ये हमारे शॉट्स रेडी हैं. किसको किसको चाहिए? किसी ने कुछ पूछा नहीं अब तक. और ये तैयार है. So all my students make this at home, and all the people who were talking to me, who were coming to my stall and talking to me कि मैम अहमदाबाद फूड फेस्टिवल में सात्विक में रेसिपी शेयर करें. So this is the recipe. It's very easy. Please make it home with Amul chocolate. And हम उसे तैयार करेंगे, रखेंगे. Final serve. चॉकलेट दे दीजिए प्लीज. चॉकलेट दे दीजिए. So here are the shots ready to go. Hazelnut milk chocolates, chocolate shots, sorry, hazelnut chocolate shots. And हम दूसरी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी अभी. Please bring the brookies. So I have already baked the brookies. तो हमारा सेशन यहाँ पे अटके नहीं, क्योंकि you can see कि brookies are still inside the oven and it will take time to get ready. So obviously I'll show you कितने राइस हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बट ये रेडी है जिसे हम सर्व करेंगे. And by the time my brookies are ready also, so I'll show it to you. See how much big it is bigger. You can see. It's very hot, so I'm putting it back since I need to put it back. उसको resting देना ज़रूरी है, as I told you. So this goes back in the oven. And the brookies which are ready, I'll serve right now for you. And here is my Amul chocolate.
So hope you enjoyed the session. अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. और ये ब्रुकीज हम सर्व कर सकते हैं हमारे शॉर्ट्स के साथ. Goes well. Okay, so I'll now take the questions. Hi. So now I can take the questions. Is there any questions you have? Yes, I can show the brookie, please. Yeah, I can show what it will be here. So you can see. You can see the texture is chewy. It's quite chewy and hard outside and soft inside. Yes, please. Thank you, Vidula ji. Mahal ji, I have already shown you the cookies. Is there some questions? ऊपर questions हैं? Okay, I'll just read. मैंने देखे नहीं ये questions तो मैं पहले से कर लेती हूँ. Okay. कुकीज़ का इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स एंड प्लीज़ फॉलो द रेसिपी. गो टू वॉच द वीडियो प्रॉपरली. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. हाय मौली जी, हाय सुजीता जी. ऑब्वियसली हेज़लनट कुकीज़ बना रही हूँ, ब्रुकीज़ बनाई है और इसके साथ शॉर्ट्स बनाए. मिल्क की क्वांटिटी जिग्ना जी मैंने अगर आपने शॉर्ट्स के लिए पूछी तो 500 ml है ना. हाँ कामिनी जी, या एक्चुअली मैंने बॉयल इसलिए किया, आपने पूछा कि फिर से बॉयल क्यों करना है, इसलिए बॉयल किया क्योंकि वो मुझे कुक करना है उसमें कॉर्नफ्लोर को, तो मैं खाली मिक्स करके नहीं कर सकती हूँ उसमें. सिर्फ अगर मुझे चॉकलेट मिलानी होती तो मैं ऐसे ही मिक्स कर देती, बट मुझे उसको कुक करना था इसलिए उसको फिर से मैंने कर दिया. सुजीता जी, हाउ मच समझ नहीं आया, फिर से लिखिएगा अगर कोई क्वेश्चन है. आपने क्या मिक्स किया? मैंने कॉर्नफ्लोर और उसके साथ कोको पाउडर मिक्स किया. मेजरमेंट प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए. हाय ईशा जी. यू कैनॉट, देखिए इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मली कोई भी रेसिपी लेते हैं, जैसे आपने बोला कि कैन वी ऐड हनी. सो रेसिपी का हर एक इंग्रेडिएंट का एक टेक्सचर होता है. अगर आप कोई चीज़ ऐसे ही रिप्लेस कर देंगे तो द टेक्सचर एक्चुअल विल नॉट कम. जिस तरह का टेक्सचर हमने सो प्लीज डोंट ऐड हनी जस्ट लाइक दैट, बिकॉज हनी रेसिपीज विथ हनी विल हैव अ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. उसके साथ और कुछ डालना पड़ेगा. सो आई विल नॉट टेल यू कि नहीं नहीं इसमें हनी डाल दीजिए. ओके, हाँ, यू कैन रिप्लेस द रेसिपी टू, इसमें आप ब्राउन शुगर अगर डालना चाहें या जैगरी पाउडर डालना चाहें तो सेम क्वांटिटी डाल सकते हैं. मेक श्योर कि जैगरी पाउडर अगर डाल रहे हैं तो उसमें सॉल्ट ज़रूर होगा. सो योर ब्रुकीज विल बी सॉल्टी, बस वो ध्यान रखिएगा. थैंक यू मृदुला जी, थैंक यू सो मच. नीड योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज. सिमरन जी, स्टेप्स मैं वापस शेयर कर सकती हूँ. यस प्लीज़. हमने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है ना, इसको मिक्स करके अलग से रख दिया. और फिर हमने बटर जो चिल्ड था उसको मैंने सिर्फ 10 मिनट्स पहले ही बाहर निकाला था, उसमें मैंने पाउडर शुगर डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और उसको फ्लफी होने तक मिक्स करती रही मैंने. और उसके अंदर हमने हाफ कप अमूल चॉकलेट, अमूल डार्क कंपाउंड चॉकलेट को चॉप करके डाला और फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स किया और पूरा जो है दोनों मिक्स किया. और उसमें हमने दूध 2 चम्मच जितना डाला एंड एक आटा मैंने बनाया जिसे हमने मिनिमम 30 मिनट्स तक रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम उसे ब्रुकीज़ बना सकते हैं. सो दिस वाज द होल प्रोसीजर.
उसके बाद अगर और डिटेल चाहिए तो आई थिंक यू शुड वॉच द वीडियो अगेन, क्योंकि मैंने बहुत सारी और डिटेल्स भी शेयर की हुई है अबाउट बेकिंग एंड ऑल, अबाउट इवन अवन, तो प्लीज़ गो थ्रू द रेसिपी। और कोई है जो आप पूछना चाह रही हैं? अच्छा, हाँ सुशीला जी, क्वेरीज मैंने तो सारी क्वेरीज का जवाब कर दिया। गुड जॉब बच्चा पार्टी, ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। मौर्य एंड मोक्षा, माई 2 daughters, एंड देयर उनके फ्रेंड्स को भी मैं बोलना चाहूँगी कि मौर्य एंड मोक्षा दे आर डूइंग द ग्रेट जॉब, क्योंकि मोक्षा एंड मौर्य ने बोला है कि आप बोलना हमारे फ्रेंड्स को कि शूट इज़ डन बाय मोक्षा मेनन and complete artwork and everything arrangement is done by Maurya Menon officially. Thank you. कोको पाउडर के साथ मैंने मिक्स किया था कॉर्नफ्लावर, ठीक है। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू। हाय संतोष जी, हाय विनिशा जी, थैंक यू भावना जी, थैंक यू सुशीला जी, हाय। और बताइए, यस मिक्स कॉर्नफ्लोर विथ कोको पाउडर, यस प्लीज़, थैंक यू ज्योति जी। एंड अगर आप और डिटेल जानना चाहें तो आप कुकिंग स्टूडियो द स्मार्ट कुकिंग स्कूल या शेफ मीनल मैनन को सर्च कर लीजिए फेसबुक में, आपको मेरा फेसबुक ब्लॉग मिलेगा, या यूट्यूब में। मैंने रिसेंटली ही मई एंड में ही मैंने शुरू किया है ब्लॉगिंग करना, तो आई हैव शेयर्ड सम रेसिपीज़ एंड प्लीज़ डू गो एंड वॉच। एंड अगर आप कुछ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं और रेसिपी शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू मौली जी, थैंक यू जिग्ना जी। मिल्क कितना लिया है किस में जिग्ना जी? ब्रूकीज़ में मैंने बोला 2 चम्मच मिल्क है, और अगर हमने आप शॉर्ट्स की बात करें तो 500 में। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू कामना जी। ओके, और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू नंसी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनस्वी जी, थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट आप लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और शेयर करूं। मज़ा आ रहा है मुझे, अच्छा लगता है सिखाना, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सुशीला जी रियली आई डोंट नो आप क्या पूछ रही हैं। जिग्ना जी बहुत क्वेश्चन आपने आंसर नहीं दिया, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रीड, यू कैन राइट अगेन इफ यू वांट। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ यस जो शॉर्ट्स है आपको गरम सर्व करने हैं मनस्वी जी। कैन वी ड्रिंक विद आइसक्रीम? आइसक्रीम के साथ आप दैट्स फनी बट यू कैन ट्राई, आई विल ट्राई अगेन, दैट्स अ गुड आइडिया विदुला जी। हॉट शॉर्ट्स विद आइसक्रीम एंड दैट इज ऑल्सो अमूल आइसक्रीम, या ओके। हाँ सुनील जी हेलो, हाँ सुशीला जी, नहीं, it should be served hot because it's chocolate shots. Hot chocolate shots is the name of the recipe, so it should be served hot. But अगर आपको चिल करके भी कराना है तो कर सकते हैं, पर थोड़ा थिक हो जाएगा। I've already given the recipe. Please go through the video. Yes, कॉर्नफ्लोर थोड़ा मिलाएंगे तो थिक रहेगा, नहीं तो फिर वो थिकनेस नहीं पकड़ेगा, इसलिए हमने 1 स्पून जितना ही कॉर्नफ्लोर, ज़्यादा नहीं डाला है। थैंक यू मधु जी, थैंक यू मौली जी, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू मृदुला जी। ये मैं नहीं समझी रजनी जी, अब क्या बोल रहे हैं? रजनी कुकीज़ रेसिपी, कुकी नहीं है ब्रूकी है। रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर करी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए प्लीज़। यस, और कुछ कोई क्वेश्चन है? ओके, मैंने रेसिपी मैंने ऑलरेडी कुकी सुशीला जी ब्रेक करके बताई है। ब्रूकी एंड कुकी के बीच में ये डिफरेंस है कि कुकी है वो हम कोको पाउडर से बनाते हैं, उसमें हम चॉकलेट कंपाउंड नहीं डालते हैं, जबकि ब्रूकीज़ में हमने चॉकलेट कंपाउंड डालना कंपल्सरी, उसमें चॉकलेट जाती ही है। और ये जो ब्रूकी है उसकी स्पेशलिटी है कि वो अमूल चॉकलेट से बनी है, सो दैट्स व्हाई इट्स मोर स्पेशल। ब्रूकीज का ब्रीफ फिर से, ठीक है चलिए, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, फिर से बता देती हूँ पर लास्ट टाइम, अदरवाइज देन आपको फिर अब पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर अभी मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का एक मिक्सचर अलग से बनाया, प्लीज़ फॉलो द रेसिपी। और बटर, उसमें शुगर, उसको डाल के फ्लफ़ी कर दिया,
और फिर हमने मिक्सचर अंदर ऐड किया और चॉकलेट कंपाउंड, अमूल चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके उसमें ऐड किया और उसको 30 मिनट्स हमने रेस्टिंग में हमने रेफ्रिजरेट में रखा। फिर उससे हमने ब्रूकीज़ बनाई और उसमें हमने चॉकलेट चिप से गार्निश किया। 160 डिग्री पे हमने 10 से 12 मिनट के लिए बेक किया और अवन में उसका रेस्टिंग टाइम मिनिमम आफ्टर बेकिंग मिनिमम आधा घंटा है, पर अगर 2 से 3 घंटा रखोगे तो उसका टेक्सचर अच्छा आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द होल रेसिपी। चॉकलेट शॉट यू कैन रीहीट, पर थोड़ा फ्लेवर शायद बदल जाएगा। रश्मि जी थैंक यू मृदुला जी। हैप्पी चॉकलेट डे टू ऑल ऑफ यू। Can we make those with Amul Belgian chocolate? Obviously you can make with any chocolate as I explained before. Try milk chocolate शॉट्स बनाइए, मोका चॉकलेट शॉट्स बनाइए, हेजलनट चॉकलेट शॉट्स बनाइए, बेल्जियन चॉकलेट शॉट्स बनाइए। इवन आप जो नया जो ग्रीन टी स्पेशल है उससे भी आप शॉट्स बना के पीछे बहुत मज़ा आएगा। ग्रीन टी वाले में हमको कोको पाउडर जो है वो अवॉइड करना चाहें तो उसका फ्लेवर एज इट इज़ रहेगा, तो आप उसमें कोको पाउडर अवॉइड कर लीजिए। यू कैन चिल बट इट विल बिकम थिक। Yes, thank you so much। और कोई यू कैन सी द रिकॉर्डेड वीडियोस। कामना जी आप कुकिंग स्टूडियो में चले जाइए, आप फेसबुक में सर्च कर दीजिए कुकिंग स्टूडियो द स्मार्ट कुकिंग स्कूल या शेफ मीनल मैनन, वो आपको मेरे पेज में ले जाएगा और वहाँ पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करी है और यूट्यूब में भी मैंने रेसिपी शेयर की है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड मैं एवरी वीक 2 to 3 रेसिपी शेयर करती ही हूँ। प्लीज़ गो देयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। यस, हर एक में आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, गूगल हो, प्लीज़ सर्च कुकिंग स्टूडियो द स्मार्ट कुकिंग स्कूल या कुकिंग स्टूडियो अहमदाबाद, आपको श्योरली मेरे बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। एंड आई डू ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो, यू कैन इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्सेज, आप प्लीज़ उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू करुणा जी। FB पे कुकिंग स्टूडियो या शेफ मीनल मैनन सर्च करिए। थैंक यू माही जी। मैं आपके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन है? हाँ, कन्वेक्शन मोड में ज़रूर सुष्मिता जी उसको बेक कर सकते हैं। टेम्परेचर विल बी 160 ओनली और उसको प्री हीट करिए मिनिमम। देखिए माइक्रोवेव के अंदर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं, तो आप उसको प्री हीट ज़रूर करें और फिर आप उसको 160 में 10 to 12 मिनट्स उसी तरह से करें और उसको उसी तरह से अवन में छोड़ें और सेम होगा कन्वेक्शन में। और कन्वेक्शन मोड में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाय रीना जी। इट्स नॉट दैट, क्योंकि अभी लॉकडाउन टाइम है उज्ज्वल जी, तो बच्चे मुझे थोड़ा हेल्प करें, सपोर्ट करें और मुझे भी मज़ा आ रहा है, वो भी कुछ सीख रहे हैं और मैं भी उनके साथ बहुत सब एंजॉय करती हूँ टाइम। सो इट्स गुड टाइम टू बी विद देम दिस वे। शॉर्ट्स आप गरम करके पिए, मज़ा आएगा। ओके खुशबू जी, आई ऑलरेडी सीन द रेसिपी, प्लीज़ गो थ्रू द रेसिपी। यूट्यूब चैनल लिंक आप कुकिंग स्टूडियो मीनल मैनन सर्च करिए, आपको प्लीज़ ज़रूर मिल जाएगा। कुकिंग स्टूडियो मीनल मैनन इज़ माई ओके। कौन से नाम दें? ओके, कुकी डो। देखिए ब्रूक आपको रख सकते हैं, पर दूध नहीं डाला हो तो लंबा टाइम रहेगा। अगर आपने दूध डाल दिया है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम ना रखो, 10-15 डेज में आप कर सकते हो। तो फिर उसको फ्रीज़र में स्टोर करो और बेक करने से पहले थोड़ा 2 घंटा आप उसको फ्रिज में रख दो और उसके बाद करो। ब्रूकिश ये ब्रूकिश जो है वो थोड़ा चुई रहती है, मतलब उसके अंदर चॉकलेट एंड मिल्क होने की वजह से उसका शेल्फ लाइफ विल बी 7 डेज। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। डू ट्राई and do let me know how it turned out, and do let me know if there are any questions. You can ask me on Cooking Studio, the Smart Cooking Schools page, Facebook page. I'll answer for sure. Thank you Simran. You can yes, this is the first different question. You can make in pan, preheat the kadai, ठीक है, put some salt in it, preheat the kadai for 10 to 12 minutes, ठीक है। फुल गैस में पहले प्रीहीट कर लीजिए, उसके बाद गैस को मीडियम लो में डाल दीजिए और फिर उसी तरह से आपके जो
बेकिंग पैन है उसको लाइन करके उसी तरह से आपने बेक करना है. बेकिंग टाइम विल इंक्रीज लिटिल बिट टू 20 मिनट्स देन 12 मिनट्स. एंड उसके बाद उसको कढ़ाई में ही छोड़ दीजिए मिनिमम फॉर एन आवर. ठीक है. यस, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. टू प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन. so many thing will come. Thank you everyone. So I think the time is over, so I'll take your leave now. And once again, do follow me on Facebook, YouTube and Instagram. I'll be sharing more recipes, and do contact me for online classes also. And I'm highly thankful to Amul India for letting me be here and on World Chocolate Day. And once again, I wish all of you happy Chocolate Day. Keep making so many chocolatey recipes with Amul chocolates. Thank you. Bye. Thank you.